आइए सर। जी आइए आइए, प्लीज हैव अ सीट। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बैठिए बैठिए। So you are Mr. Neeraj Dhakad, right? Yes. And your medium of interview is English or Hindi? Hindi. And what was your medium of mains? Hindi. This is your first attempt? And sir 5 attempt है, Fifth attempt है? Fifth attempt। पहला इंटरव्यू, पहला इंटरव्यू है। ओके, इतना टाइम क्यों लगा आपको नीरज? सर पहली बार तो प्रीलिम्स ही क्वालिफाइड नहीं हुआ था, स्टार्टिंग में स्ट्रेटजीज शायद समझ में नहीं है स्टार्टिंग में। और जैसे पहले 3 अटेम्प्ट में मैं शुरुआत में प्रीलिम्स में और टेस्ट ही नहीं लगा पाता था, और मैं प्रैक्टिस भी नहीं करता था कि तो कुछ स्ट्रेटजी स्टार्टिंग में समझ, तो इसलिए सर टाइम लग गया। चौथी बार में प्रीलिम्स आपका हो गया? नहीं सर चौथी बार में नहीं हुआ, लेकिन चौथी बार मैंने अच्छा प्रयास किया, काफी पहली बार हुआ? पहली बार। और आप यहाँ तक आ गए हैं, बहुत बढ़िया। तो नीरज अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, वो सब बातें जिन पर आप बात करना चाहते हैं। जी सर मेरा नाम नीरज धाकड़ है। मैं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के दोना गांव से संबंध रखता हूँ। शुरुआती स्कूलिंग सर गांव की गवर्नमेंट स्कूल में हुई है, उसके बाद की स्कूलिंग ग्वालियर के गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में हुई। एंड ग्रेजुएशन में BA प्रोग्राम किया है, एंड मास्टर में ST से MA किया है जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से। अच्छा जी सर। तो मुरैना से हैं, क्या स्थिति है वहाँ की? एक जमाना था जब मुरैना चंबल का वो इलाका था जहाँ डकैती की समस्या बहुत बड़ी थी। आज भी वो समस्या है या समस्याएं बदल गई हैं वहाँ पर? सर अभी तो समस्याएं बिल्कुल सही है, अब कोई मतलब वैसी समस्या नहीं है कि जो बागियों वाली समस्या हो, अब तो स्थिति सामान्य है। बागी और डकैत का अंतर वहाँ के लोग बड़े इज्जत से बताते हैं। जी सर। जबकि बाहर के लोग मानते हैं कि एक ही बात है, पर मैंने देखा है कि चंबल के लोग डकैत और बागी में बड़ा गहरा अंतर मानते हैं। क्या अंतर है इन दोनों में? सर वो मानते हैं आइडियोलॉजी का होता है उनमें अंतर। सर एक बागी है, वो अपनी मतलब एक विचारधारा के रूप में कैसे अन्याय हुआ, उत्पीड़न हुआ, कोई भी जैसे वहाँ विवाद वगैरह ज्यादा होते हैं, जमीनी विवाद, तो उनसे लड़ने के लिए वो फिर बंदूक उठा लेते हैं, तो बागी कहलाते हैं। लेकिन उनका ये रूल रहता है कि वो फालतू नहीं सताएंगे लोगों को, किसी को। और लेकिन जो डकैत होते हैं वो चोरी चकाटी अपहरण वैसे केसेस में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं और लोगों से मिले जुले रहते हैं। कोई ऐसा बागी आपको ध्यान है जिससे नेशनल अवार्ड जीते हो खेलों में, उसके बाद वो बागी या डकैत बन गए हो? जी सर, पान सिंह तोमर। पान सिंह तोमर, क्या कहानी थी, कहाँ से थे वो? सर मुरैना के भिड़ौसा गाँव से थे। आपके पड़ोस में ही होगा? नहीं सर, मुरैना के आसपास है वो। आसपास है। कोई और ऐसा उदाहरण? सर फिलहाल तो एक ही है, लेकिन महिलाओं के मामले में अगर हम देखें तो फूलन देवी के अलावा कोई और ऐसा केस आपके आसपास है जब कोई महिला डकैत बनी हो किसी ऐसी वजह से कि उसका रेप हुआ हो, गैंग रेप हुआ हो या कुछ और हुआ हो? सर ऐसी वजह तो नहीं, लेकिन एक जो सोशल मीडिया पे मैंने देखा था, तो रेणु यादव करके जो पहले डकैत रही थी, मतलब बागी रही थी, अब लेकिन नहीं है, वो सरेंडर के लिए सामान्य जीवन जी रही। आपकी रुचियों में है कि आप शायरी करते हैं? जी जी। लिखते हैं, पढ़ते हैं, है ना? मुझे सिर्फ ये बताइए कि मान लीजिए कि कोई बागी या डकैत आपको पकड़ ले और उसको आपका डेफ मिल जाए और देखे कि आपको शायरी बहुत पसंद है और वो कहे कि 3 ऐसे शेर सुनाओ कि तबीयत खुश हो जाए, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अपने सारे शेरों के संकलन में से 3 ऐसे शेर ढूंढिए जो सुनाना चाहेंगे उसको। सब मेरे या फिर सभी? कोई भी हो सकता है। कोई भी, किसी का भी हो सकता है, मतलब वो सुनते वो कहे कि चलो छोड़ दिया तुम्हें, इतना अच्छा होना चाहिए। सर एक परवीन साकिर जी हैं, उनका एक शेर है, मैं झूठ बोलूंगी, सॉरी सर, कि मैं सच बोलूंगी और हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। बहुत सुंदर। दूसरा शेर है। परवीन साकिर कहाँ की शायरा है? पाकिस्तानी शायरा। पाकिस्तान की। और सर एक जॉन एलिया है, वो मुझे मतलब अच्छे लगते हैं। तो सर उनका एक शेर है, सर मैं सोच लेता हूँ। सोचिए। आपको सारे पाकिस्तानी शायरी पसंद है? सर वो तो बेसिकली इंडिया के थे ना, बाद में। अच्छा। कि अब तो निकला खुद के अंदर से, घर में सामान की जरूरत है। वाह, क्या बात है। और तीसरा? तीसरा सर मैं निदा फाजली साहब। हाँ सुनाइए। कि सर दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, जब तक न टूटे सांस जिए जाना चाहिए। और वैसे तो है कदम कदम पर दीवारें सामने,
कोई ना हो तो खुद से भी उलझ जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।